जय बिहार, इस तरह के नारों के बीच समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर अभी कुछ देर पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, उसके जो रुझान अब तो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उसके काउंटिंग जहाँ पर ये हो रही है वहाँ पहुँच रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। और हमारे साथ पंकज झा सर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। सर, हमें ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, अब तो उसके मुताबिक भी 22 मतलब करीब 2/3 राउंड, 31 अगर राउंड है तो 22 अगर आप देखेंगे तो 2/3 से भी ज़्यादा राउंड की काउंटिंग हो गई है। और आधिकारिक तौर पे करीब 12,809 वोटों से आगे हैं। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना, वो तो अभी तक जो उनका रोल रहा है, वो चुनाव लड़वाने के लिए जाने जाते रहे। पहली बार लड़े हैं और उनको ये पता चल चुका है कि मेरी जीत हो चुकी है। इसीलिए पाटलिपुत्रा के पार्टी ऑफिस में सवेरे से वो बैठे हुए थे। लेकिन जब लग गया कि अब तय है, एक तरीके से इतना हमने फासला पार कर लिया है, तो एएन कॉलेज है पटना में, वहाँ वो स्ट्रांग रूम बना हुआ है, मतलब वहीं वोटों की गिनती हो रही है। वहाँ वो पहुंचे हैं और चारों तरफ उनके जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पहली बार प्रशांत किशोर ने जीत का स्वाद चखा है और वो खुद बने हैं। अब तक तो दूसरों को लड़ाते रहे हैं, और जिस तरीके से डटे रहे और जिस तरीके से उन्होंने जो कहा, तो बात सच हो गया है। सर, एक चीज़ बताइए, ये क्या हर किसी के हेडक्वार्टर में मिठाई बंटने वाला चुनाव है क्या, कि गुजरात में बीजेपी जीत गई है, मतलब जीत के करीब है, अभी आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई नहीं है लेकिन लगभग तय है। गुजरात के लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि वहां तो बीजेपी की जीत पक्की ही है। हाँ, दतिया में भी उलटफेर हो गया है। और सबसे बड़ा जो हुआ उलटफेर, नरोत्तम मिश्रा का एक बयान मैं सुन रहा था, बड़े मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मतलब उनको भी पता चल चुका है कि अब हार तो तय है, तो कह रहे हैं कि मेरी राजनीति का पटाक्षेप हो गया है। टिकट कटा, आपने उनको, उनकी आंखें नम थी, आपने मंच पे देखा, उनको भावुक हो चले थे, और अब वो कह रहे हैं कि राजनीति का पटाक्षेप हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो उनका बूथ था, नरोत्तम मिश्रा का जो बूथ है, जिनको दतिया का दादा कहा जाता है, उस बूथ पे भी बीजेपी पिछड़ गई है। मतलब वहां भी कांग्रेस को 27 वोटों की लीड मिली है, जो मुझे घनश्याम सिंह है। वहां पे इनका है पोलिंग बूथ नंबर 121, कांग्रेस को 291 और बीजेपी को 264, मतलब 27 वोटों की लीड मिली है। मतलब अपना बूथ ना तो दतिया में बीजेपी के नेता बचा पा रहे हैं और ना ही बांकीपुर में बचा पा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कट गया था वहाँ से, उन्होंने आधिकारिक तौर पर ये कहा था कि मैंने तो पेपर्स खरीद लिए थे इलेक्शन एफिडेविट फाइल करने के लिए, बावजूद इसके उनका टिकट कट गया। उसके बाद मध्य प्रदेश, मैंने भोपाल से लेके दिल्ली तक पूरा एकदम सिलसिला सा चला। और वो जो सर जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं घर घर जाऊँगा और आशुतोष भैया को जिताने के लिए अपनी जान लगा दूंगा टाइप। लेकिन तो ये भी एक समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, एक चीज़ और बताइए, प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, बीजेपी हार रही है, नीरज सिन्हा कैंडिडेट हैं, किसी को नाम भी शायद पता नहीं, या फिर लोग नहीं जानना चाह रहे हैं, उनके जिक्र में भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि भाई ये बीजेपी हार रही है, नितिन नवीन की सीट। प्रशांत किशोर ने एक बार भी बीजेपी के कैंडिडेट का नाम नहीं लिया उन्होंने। जी। वो हमेशा जिक्र करते थे कि सम्राट चौधरी के सरकार का रेफरेंडम है, यहाँ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव लड़ते रहे हैं, ये बीजेपी का गढ़ है, किला है, ये 1990 से यहाँ बीजेपी जीतती रही है, 1990 के बाद से। हाँ, तो ये लगातार वो ये कहते रहे थे। अब आगे की राजनीति अगर हम देखें तो अभी कुछ दिनों पहले बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हुआ, 5 दिनों का ही था। वहाँ विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा, एक दिन भी उनको किसी ने देखा नहीं। तो ये जो प्रशांत किशोर की जीत है ना, वो दुधारी तलवार है। ये बीजेपी के लिए भी संकट है और ये संकट है अपोजिशन के लिए, जिसमें आरजेडी है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मजेदार ये रहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर घर घूम रहे थे और वोट किसके लिए मांग रहे थे बांकीपुर में? प्रशांत किशोर के लिए, खुलेआम। आपको अगर याद होगा, कांग्रेस के एक नेता है ऋषि मिश्रा, और जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी धमकी दी गई थी जब उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर को ही ज्वाइंट अपोजिशन का कैंडिडेट बनाया जाए। आप देखिए ना, पिछली बार 46,000 वोट मिले थे आरजेडी को। जब तक मैं देख रहा था आखिरी रिकॉर्ड, तब तो 10-11 हजार के करीब वोट था। उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा चुनाव लड़े थे, उनको भी 42,000 वोट मिला था, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा तो खुलेआम प्रशांत किशोर के लिए बैटिंग कर रहे थे, दूर से उनका फोटो वगैरह डाल रहे थे। अब बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव आएगा।
ये कहा जा रहा है कि आमतौर पर हमेशा जाति, बिरादरी, धर्म के नाम पर गोलबंदी होती थी। इस बार पहली बार ऐसा चुनाव है जहां हर बिरादरी के लोगों ने वोट किया प्रशांत किशोर को। और जाति वाली बात तो कहीं चुनाव में आपने कभी सुना भी, देखा भी क्या नहीं। सिर्फ मुद्दों की बात हो रही थी, जो प्रशांत किशोर नैरेटिव गढ़ रहे थे उसी पर आकर बात हो रही थी। उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए, उम्मीदवार पर कोई दाग नहीं हो। इसीलिए तो पहले वाले जो उम्मीदवार थे अभिषेक बंटी, उनको हटाया गया। जी, तो ये बांकीपुर विधानसभा के क्या अभी अपडेट्स हैं, और दतिया में भी किस तरीके का चीज बताते चलिएगा कि बीजेपी वाले, बिहार के जो बीजेपी वाले मानते क्यों नहीं है। 200 किलो लड्डू का वीडियो आया। अच्छा। बीजेपी ऑफिस में बड़ी सी एलईडी लगाई गई कि सब लोग देखेंगे जीतते हुए किसको, नीरज सिन्हा को। हाँ। और जीत भी जाते हो तो कहा जाता नितिन नवीन जी हमारे जीत गए, सम्राट चौधरी जी जीत गए। हाँ। पर हुआ क्या, ना तो 200 लड्डू का मामला कुछ बना, ना वहां पार्टी ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुई। कि एक बार की नहीं है, 2015 में पटना में था, और तब लालू और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और शुरुआत में क्या हुआ कि बैलेट पेपर, वो जो होता पोस्टल बैलेट, उसके रुझान आए तो उसमें आमतौर पर बीजेपी आगे रहती है। जैसे ही हुआ वहां पटाखा छूटने लगे, मिठाइयां बंटने लगी बीजेपी ऑफिस में, आधे घंटे बाद ट्रेंड बदल गया है जैसे ही ईवीएम खुला। तो उस तरह के निर्णायक चुनाव में भी 2015 में जब इतनी मजबूत विपक्ष की तरफ से एक पेशबंदी थी, उसमें भी आप देखेंगे कि नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा का वो चुनाव जीत लिया था। लेकिन बांकीपुर से उनके जाने के बाद, मतलब दिल्ली आ जाने के बाद, और नीरज सिन्हा ये दिखाते हुए कि हमने तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और वो हरा देंगे प्रशांत किशोर को, ये तो बड़े सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं, इस तरह की बातें की गई। लेकिन अभी जो नतीजे में जो रुझान तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तो कम से कम यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर और आगे क्या अपडेट होगा, प्रशांत किशोर कितने वोटों से जीतते हैं, जीत के बाद वो क्या कहते हैं, क्या वो एक और नई लकीर खींचने की और कहने की बात करेंगे, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। बने रहिए द लर्न टॉप के साथ। शुक्रिया।